सो हे एवियंस, मैं भी होप करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो यार आप लोगों को बहुत डाउट होगा, ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग अगर 12th क्वालिफाई करने वाले हो या फिर आगे इन फ्यूचर करने वाले हो, अगर आपका मन जो है लॉ करने का है, यानी कि अगर आपको जो है लॉ के तहत पढ़ाई करनी है तो 12th के बाद आप कैसे डायरेक्टली जो है लॉ की पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो में कोई फालतू चीजें मैं आपको नहीं बताया, ना आपका टाइम वेस्ट किया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो गाइस देखिए, जब आप 12th एग्जाम दे लोगे तो आपके पास देखिए 2-3 रास्ते होते हैं आपको लॉ करने के। तो देखो मैं आपको 2 तरीका बताना है, 2 तरीका ये चलता है और 2 तरीका होता ही है, ठीक है। पहला कि आप जो है 12th के बाद डायरेक्टली लॉ कर सकते हो, दूसरा कि डायरेक्टली आप 12th के बाद लॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए जो पहला तरीका है, मैं पहले इससे बात करना चाहता हूं। तो पहला जो तरीका है कि आप जो 12th के बाद डायरेक्टली लॉ करना है तो आपको जो है BBA LLB, BSc LLB, मतलब आपका जो भी बैकग्राउंड में जो फील्ड रहा होगा, जैसे 12th में आपने साइंस लिया तो BSc LLB भी कर सकते हो। अगर आप जो है कॉमर्स से रहे हो या फिर जो भी आपको स्ट्रीम पसंद है आगे चल के, तो वो आप वहां से ले सकते हो। वैसे मैं आपको प्रीफर करूंगा कि BA LLB ही करना, ठीक है। काफी सिंपल होता है, 1 साल आपका बहुत ही इजीली कट जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चाहे आप 12th में जैसा भी आपने पढ़ा हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि लॉ करना तो BA LLB करना। 5 साल का कोर्स होता है, इसमें जो है आपको जो है 5 साल का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अगर आप जो है दूसरे वाले मेथड से जाओगे उसमें आपको 6 साल लग सकते हैं। वैसे आपको जो है पहला वाला जो मेथड है, यानी जो 5 साल का है, इसमें आपको बढ़िया रहेगा। इसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको 1 साल जो है BA पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी के जो 4 साल है, यानी कि टोटल इसमें जो है BA LLB में 10 सेमेस्टर होते हैं। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। वैसे मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे देता हूं। देखिए इसमें जो है 10 सेमेस्टर आपको देखने को मिलेंगे। पहले 2 सेमेस्टर में आपको जो है BA की चीजें पढ़ाई जाएंगी। 6-6 महीने के 1 सेमेस्टर चलते हैं, तो यानी कि 1 साल आपके जो है BA को देते हैं। बाकी के जो 4 साल है उसमें आपको लॉ पढ़ाई जाती है, ठीक है। यानी कि सेमेस्टर 3 से लेकर सेमेस्टर 10 तक आपको जो है लॉ पढ़ाई जाएंगी, जिसमें आपको जो ज्यादा बेसिक लेवल चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। आपको ज्यादा टफ नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें दूसरे मेथड पे। तो देखिए दूसरा मेथड ये है कि आपको जो है इसमें रास्ता दिया जाता है कि आप पहले ग्रेजुएशन करिए, फिर उसके बाद LLB करिए, ठीक है। वैसे में ये मैं आपको प्रीफर नहीं करूंगा। वैसे आपको करना है तो 5 साल वाला जो कोर्स होता है वही बढ़िया होता है, ठीक है। अगर 12th के बाद डायरेक्टली जाना है तो, क्योंकि उसमें आपका 1 साल बचता है और इसमें 1 साल आपका गंवा देते हो। देखिए दूसरे वाले मेथड में क्या होता है कि पहले आपको 3 साल BA BSc या फिर कोई भी ग्रेजुएशन करना है। वैसे जितने भी ग्रेजुएशन होते हैं वो 3 साल के ही होते हैं। जैसे आप ले लो BA ले लो, BA भी आपका जो 3 साल का होता है, ठीक है। चाहे आप जो है BSc कर रहे हो तो भी 3 साल का होगा, या फिर आप जो है BTech करोगे तो 4 साल होगा। तो कुल मिला के आपको जो 3 से 4 साल लगते हैं ग्रेजुएशन करने में। फिर आपको जो है 3 साल की LLB करनी पड़ती, तब आप जाके कहीं लॉ के स्टूडेंट बन पाते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 6 से 7 साल नुकसान होता है। इसीलिए जो है आपको अगर जो करना है 12th के बाद ही लॉ, तो आपको जो है BA LLB कर लो, काफी बढ़िया है। 1 साल आपका बचता है, तो आप चाहो तो 1 साल जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। रुको एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखो अगर आपको जो है लॉ में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको जो है नीचे लिंक दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें बस जो है लॉ के ही बच्चे हैं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं। आपको जो भी कंफ्यूजन होगा, आपको कोई भी डाउट होगा, आप वहाँ पे टाइप करिए, आपको काफी ज्यादा बच्चे हेल्प करेंगे, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ पे लिंक को क्लिक करके सीधा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लॉ से कोई भी दिक्कत होगी तो वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। अब आप कॉलेज के बारे में पूछोगे कहाँ का एडमिशन लेना चाहिए, तो देखिए कॉलेज के लिए आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि आपको जो बेस्ट मिल जाए वही बढ़िया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको जो है अगल बगल आपके लॉ कॉलेज है, अगर आप वहाँ ठीक पढ़ाई होती है, आप अगल बगल पूछ लीजिए, आप जो है जाके वहाँ पे कैंपस में टूर करिए एक बार। अगर वहाँ की पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। वैसे मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप जो स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटियां होती है उसमें एडमिशन लीजिएगा। साथ ही साथ जो है अगर आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जैसे कि BHU हुआ, JNU हुआ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हुआ, इन सब में भी आप एडमिशन ले सकते हो। वैसे अब जो टाइटेरिया बदल दिया गया, आपको CUET के माध्यम से आपको प्रवेश अब दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको BA LLB 5 साल का कोर्स करना है तो आपको जो है CUET के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जैसा भी आपका मार्क्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है। वैसे दूसरा मेथड है कि आप जो है CLAT के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। CLAT में आपको ये रहता है कि आप एक एग्जाम दीजिए, आपको जो है इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का मौका मिलता है, जैसे कि NLU हुआ, GNLU हुआ। वैसे मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहां से जाके वीडियो पूरा चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था इन्फॉर्मेशन जितना आपको मैं बताना चाहता था, इतना ही है। फिर इसके बाद आगे आप जो है LLM कर सकते हो, LLD भी कर सकते हो, या फिर PhD भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे मैं आपको शुरुआती के दौर पे जो बताना चाहता था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यही एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं 12th के बाद, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को बस एंड करते हैं। होप करते हैं आपको वीडियो
वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया जिसमें बस लॉ के बच्चे हैं, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया पे जो है बच्चे वहाँ पे शामिल हैं। ठीक है, तो लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लिंक को क्लिक करिए, आप सीधा जो है टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बस एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों ने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।